क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है कि फ्लावर के पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन का स्लाइड बनाना। इंग्लिश में देखें, टू प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ जर्मिनेटिंग पॉलिन ग्रेन ऑफ द गिवन फ्लावर। हिंदी में दिए गए पुष्प के पराग कण के अंकुरण का स्लाइड बनाना। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आपके पास वॉच ग्लास होनी चाहिए। इसके अलावा स्लाइड होना चाहिए जिसपे कि आप पॉलिन ग्रेन को रखोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे। इसके अलावा आपको एक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना बनाया प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सॉल्यूशन है 100 ml वाटर में कुछ सुक्रोज और बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। सुक्रोज, बोरिक एसिड और वाटर, इसको मिला के हमने एक जो भी क्वांटिटी मेंशन किया गया है बुक में उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन तैयार किया गया है। आप सभी को ये मिलेगा। आपको करना क्या है बेटा, इसमें स्लाइड लेना है। स्लाइड पे एक ड्रॉप इसी सॉल्यूशन को डालना है। स्लाइड लिया, ड्रॉपर्स की हेल्प से एक ड्रॉप आपने सॉल्यूशन डाला। इसी स्लाइड पे फिर से आप इस फ्लावर को लोगे। मेरे हाथ में आप ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लावर देख रहे हो, मस्टर्ड का फ्लावर है ये। क्योंकि ये विंटर सीजन में इसका फ्लावरिंग सीजन होता है तो हम देखेंगे कि इसका जो पॉलिन ग्रेन है वो मैच्योर हुआ होगा। तो हम इसको टैप करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे आपने सॉल्यूशन को रखा है उसी के ऊपर टैप करोगे इसको। जब टैप किया जाएगा तो पॉलिन ग्रेन उस पर गिरेगा। जब पॉलिन ग्रेन गिर जाएगा तो निडल के हेल्प से आप एक कवर स्लिप लेके उसको कवर कर दोगे। क्या करना है? स्लाइड पे ड्रॉपर की हेल्प से आपने सॉल्यूशन को डाला, उसके बाद फ्लावर को उस पर टैप करोगे जिससे कि पॉलिन ग्रेन उस पर गिर जाए, पराग का कण गिर जाए। फिर आपने उसको कवर स्लिप की हेल्प से कवर कर दिया। देन माइक्रोस्कोप में आप उसको सेट करोगे, देखोगे। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे बेटा जी तो उसमें क्या दिखाई देगा कि पॉलिन ग्रेन्स कुछ तो ऐसे होंगे जो कि अभी वैसे के वैसे हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ पॉलिन ग्रेन ऐसे होंगे जो हल्का सा जर्मिनेट या अंकुरित हुए होंगे। तो पहचानोगे कैसे अंकुरण हुआ है? उसमें आपको पॉलिन ट्यूब दिखाई देगा, पराग नलिका दिखाई देगी। और जैसे आप पॉलिन ट्यूब देख लोगे आप समझ जाना कि मेरी ये स्लाइड जो है वो प्रॉपर बन चुकी है। हमने पराग कण के अंकुरण को देख लिया है, पॉलिन ग्रेन के जर्मिनेशन को देख लिया है। ठीक है, तो इतना सारा सेटअप आपको दिया जाएगा। फिर से माइक्रोस्कोप भी रखी रहेगी। यहाँ पे देखिए बच्चों को माइक्रोस्कोप प्रोवाइड कराई गई है। तो माइक्रोस्कोप में आप देखोगे। हमारे साथ वाइवा के लिए आज मैं अपने बायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर RK सिंह सर को इनवाइट करूँगी जिससे कि वो आपका वाइवा लेंगे। इससे आपका वाइवा का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एग्जामिनर के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जाओगे और बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि क्या क्वेश्चन अराइज होंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। प्रैक्टिकल को करते समय कुछ प्रिकॉशंस करने होते हैं, कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं जो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो स्लाइड आपको दी जाएगी वो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। स्लाइड को प्रॉपर क्लीन करना है। आपके पास रुमाल होगा जो सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से होगा, अपना यूज नहीं करना है उस रुमाल से। स्लाइड को साफ़ किया बच्चा। साफ़ करने के बाद आप सेंटर में, इस स्लाइड के सेंटर में ड्रॉपर से जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको आप गिराओगे। तो बीच में आपने डाला, किनारे नहीं करना है कभी भी। उसके बाद आपको क्या करना है कि पॉलिन ग्रेन को उसी में जो ड्रॉपर की सहायता, जहाँ पे आपने ये ड्रॉप गिराया है सॉल्यूशन का, उसी पे आपको डालना है। ये नहीं है कि आप यहाँ कहीं भी कर देते हो। कवर स्लिप लगाने में प्रिकॉशन ये करना है कि ऐसे रखें कि एयर बबल्स, हवा के बुलबुले ना बने उसमें। जब आप रखोगे और एयर बबल्स या हवा के बुलबुले बन जाते हैं तो स्लाइड वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है और माइक्रोस्कोप में अपना जो ओरिजिनलिटी है वो भी वो शो नहीं करा पाएगी। समझ में आया? तो ये प्रिकॉशंस कुछ आपको ध्यान में रख के ये प्रैक्टिकल को करना है। तो अब बच्चे इस प्रैक्टिकल को करना शुरू करें। आपको फ्लावर दे दिया गया, एक बार बच्चों को दिखा दो। सबके पास फ्लावर पड़ा है बेटा? एक बार फ्लावर को दिखा दीजिए कि आपके पास फ्लावर है। नाउ माइक्रोस्कोप हमने हर एक टेबल पे रखा हुआ है। वॉच ग्लास में आप फ्लावर का जो सॉल्यूशन अभी आपको दे देंगे जो लैब असिस्टेंट है, इसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल करना शुरू करिए। विंडो ओपन को, ओके चलिए शुरू करते हैं। ने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कर लिया है। स्लाइड कुछ बच्चों ने अच्छा बनाया है मगर कुछ बच्चों के स्लाइड अभी भी उतने सही नहीं बने हैं परफेक्ट। तो ये फर्स्ट टाइम था आपका तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। स्टिल जब आप प्रैक्टिस करोगे और भी स्लाइड बनाओगे तो सही हो जाएंगे। नाउ अब हम वाइवा की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक बच्चे को हम बुलाते हैं। हमारे साथ सर हैं डॉक्टर RK सिंह सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो सर वाइवा लेंगे बच्चों से। क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन सर भी आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
तो ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है बेटा आपका? जी मैम, पवन प्रताप। तो ये माइक लीजिए, माइक पर लीजिए। सर की आवाज़ तेज है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक यस सर, पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये कितने तरह का होता है पराग? सर, दो तरह के होते हैं। नाम बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? सर जैसे खुद एक ही पुष्प में एंथर और एंड्रोसियम, एक ही पुष्प में एंथर और एंड्रोसियम, मतलब एक ही पुष्प में परागण होते हैं जब, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण? पर परागण होता है जब सर मतलब दूसरे एक ही जात के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प से होता है, जब उसे पर परागण कहते हैं। बहुत बढ़िया। कितने तरह के परागण होते हैं? परागण सर, परागण का माध्यम क्या क्या है? एजेंट कौन कौन है परागण? परागण से जो कीट हो गए, उसके बाद कीट हो गए, उसके बाद जल परागण होता है, और उसके बाद जो चीटी परागण भी होते हैं, हवा के थ्रू भी होते हैं। कीड़े से कैसे परागण हो जाता है? कीड़े सर, जैसे कीड़े में ले लेते हैं भंवरे को, भंवरे जब सर उस पर बैठते हैं तो उसके ऊपर उसके कण लग जाते हैं, और जब दूसरे और कहाँ बैठते हैं? सर उसका जो दल होता है उनको आकर्षित करता है। आकर्षित होता है, फिर कहे ले जाएंगे? सर उसको मतलब रस जो उसमें होते हैं उसी को। नेक्टर। यस सर। नेक्टर कहाँ पाया जाता है उसमें? सर उसके दल में, नहीं मैं जो उसके वर्तिकाग्र होते हैं, ओवर। यस मैम, हाँ मैम, देखे हैं गुड़ैल को। ठीक मैम। कर दिया। इसके बाद एक और बच्चा कोई आ जाए। तो अभी गिरजेश है। गिरजेश बेटा वाइवा के लिए आप बैठ जाइए। पराग कण में स्ट्रक्चर बता सकते हैं? परागकण का सर स्ट्रक्चर गोल होता है, और उसमें दो लेयर होती है, एक एग्जाइन होती है और एक इंटाइन होती है। इंटाइन में सर जनन छिद्र नहीं होता है, और जो इंटाइन में जनन छिद्र नहीं होता है, जर्मिनल पोर, और एग्जाइन में जर्मिनल पोर होता है। इग्जाइन जो होता है खुरदरा क्यों? क्या सर? इग्जाइन जो है वो खुरदरा होता है, क्यों? यस सर, वो वैसे टेढ़ा टेढ़ा होता है इसीलिए। खुरदरा बोलेंगे क्यों? यस सर, टेढ़ा टेढ़ा होता है सर इसीलिए। यस। खुरदरा क्यों होता है? यस सर। अब यह बताइए। यस। फर्टिलाइजेशन सर दो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यस सर। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद सर जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो इंडोस्पर्म बनता है। एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। तो दोनों कैसे बन जाए? दोनों सर एक बार जब पहले एक सेल से वो संलयन होगा तब जाइगोट बन जाएगा, और उसके बाद जब पोलर न्यूक्लियाई सेल से जब बनेगा तब वो इंडोस्पर्म बन जाएगा। इंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का काम क्या है? इंडोस्पर्म सर वो जो जाइगोट है उसको पोषण प्रदान करता है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस से वाइवा देता है। यस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद कौन बच्चा आएगा? एक टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ये क्या है? दो बार में जो मतलब निषेचन की प्रक्रिया होती है उस दोहरा और निषेचन। ऊपर थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। हाँ, और ऊपर यहाँ तक, ये यहाँ तक। हाँ। जब निषेचन मतलब दोहरा दो बार होता है तो मतलब दोहरा निषेचन कहलाता है। एक बार मतलब वो फर्टिलाइजेशन करता है तो ये जो पोलर दोहरा सेल बनाता निषेचन है सभी पौधों में पाया जाता है? नहीं, कुछ पौधों में पाया जाता जैसे जैसे दो पौधे होते हैं, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी।
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, किसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा? दोहरा निषेचन किसमें पाया जिम्नोस्पर्म। जाएगा? हाँ? जिम्नोस्पर्म। गलत। एंजियोस्पर्म में, केवल एंजियोस्पर्म ही ऐसा है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। किसने रिपोर्ट किया था इसको सबसे पहले? नहीं मालूम। थैंक यू। जल्दी B3 वाले आ जाए। B3 वाले इसके ये लैब में डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। नहीं पता है। नवासिन का नाम सुना है? नवासिन। हाँ। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी। यस मैम। हाँ? अच्छा, इसमें बोरिक एसिड और सुक्रोज का सॉल्यूशन क्यों डालते हैं? बोरिक एसिड और सुक्रोज जो एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन डाला गया, क्यों डाला गया? उसको बनाने के लिए मैम। अच्छा आप बताइए, आप क्या बताओगे खुद से बेटा? क्या आप दोहरा निषेचन सर। दोहरा निषेचन पूछे? हैं? क्या है दोहरा निषेचन? जब सर एक परागकण मतलब एक परागकण होता है, उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक प्रथम केंद्रक का निर्माण करता है और दूसरा द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। उसके बाद जो निषेचन होता है, एक अंडकोशिका का निर्माण करता है और एक नर युग्मक का निर्माण करता है। इसी कोशिका से नर युग्मक एक मिलेगा यस और मैम। दूसरा नर युग्मक जाके पोलर न्यूक्लियस से तब यहाँ पर लेसन होने की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते दो हैं। बार निषेचन होता है, यस इसको मैम, द्वितीय दोहरा। निषेचन कहते हैं, यस double सर। fertilization। यस सर। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर पूछा जा रहा है। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यही क्वेश्चन आएंगे। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? जो सर दोहरा निषेचन कर ये देखो, ये कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे? देखो तो कहो कि भाई ये कंप्लीट है, जिसके सभी वॉल्स होंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा वो? पूर्ण। कंप्लीट फ्लावर है ना। ठीक है, चलो। अच्छा, सत्य फल किसे कहेंगे बताओ? सत्य फल सर आम। डिफिनीशन बोलो सत्य फल। नहीं मालूम है। किसे कहेंगे? सत्य फल। नहीं मालूम। सेब को। सेब तो असत्य है। असत्य फल। सर बताएंगे सत्य फल। इसको ध्यान से सुनो, पूरे क्लास ध्यान से सुनिए, सर बता रहे हैं। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता हो, ध्यान से सुनिए। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता हो वह सत्य फल कहलाता है। और जिस फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी भाग से हो जाए, अंडाशय से न होता हो, वह असत्य फल कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गए? यस सर। अब एक और है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में ये है कि बिना निषेचन हुए ही फल का निर्माण हो जाए। बिना निषेचन की क्रिया हुए ही फल का निर्माण हो जाए, तो ऐसे फल को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है? अब फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। ठीक है, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो बीज का निर्माण किससे होता है? ओवरी से अगर फल बन रहा है तो बीज किससे बनेगा? यस बताओ बेटा, डरो नहीं, बताओ। बोलिए। ओव्यूल से। ओवरी के अंदर ओव्यूल है ना। तो सीड का डिफिनीशन क्या होगा? बीज की परिभाषा। बीज की परिभाषा सुनिए एक लाइन में। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। सीड एक निषेचित और परिपक्व ओव्यूल है, इन विच एम्ब्रियो लाइज इन ए डॉर्मेंट स्टेज, जिसके अंदर भ्रूण सुसुप्तावस्था में पड़ा है। तभी तो सीड कहीं लगाओगे तो फिर से प्लांट निकलता ठीक है है। ना? अब क्या डिफिनेशन हो जाएगी? सीड निषेचित और परिपक्व ओव्यूल है, जिसके अंदर भ्रूण सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम गेहूं काटते हैं कब? अप्रैल में। बोते हैं कब? नवंबर में। उसके अंदर भ्रूण क्या हुआ है?
पड़ा हुआ है किस अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू। पॉलिनेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर ने आपको कुछ डेफिनेशन भी बताया, पार्थिनोकार्पी का डेफिनेशन, ट्रू फ्रूट्स या फिर फाल्स फ्रूट क्या होते हैं उसके भी डेफिनेशन को आपने समझा है। इसके अलावा सर ने आपको ये पूरा बताया कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल से किस तरीके से जो सीड बना है उसकी डेफिनेशन आप कैसे दोगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यही आपके वाइबा में भी पूछी जाएंगी। तो एक बार आप अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको सारे वाइबा के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, प्लस आप ये एक्सपेरिमेंट भी प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो भी वाइबा का प्रैक्टिस होगा वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, और एक दिन मैं आपका स्पॉटिंग का भी प्रैक्टिस करा दूंगी यहाँ पे। एग्जामिनर के सामने एकदम कॉन्फिडेंट होके जाएं और आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।